Good morning, everybody. In the last video, I have started the congruency of triangles, and in the last video, I have discussed that what is the congruency and what are the importance of congruency and what are the important terms that are present in the triangles, that are the three angles and three sides. Okay. Now today I am going to start the next part of congruency of triangles. Now listen. देखो, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास में। तो जब ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास में हैं तो अभी तक मैंने आपको सिखाया है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले वाले का नाम हम लोग खुद से लिखते हैं और दूसरे वाले का नाम जो होता है इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ओके, नाउ सी, अब क्या है इसमें कि अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग नाम तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल अगर हमारे पास ट्रायंगल में 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना, मतलब हमारे पास टोटल 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, 3 साइड्स मतलब 3 एंगल मतलब 1 2 3 और साइड्स में 1 2 3, 3 साइड्स। तो टोटल मेरे पास टोटल 6 चीज़ें होती है। अगर कोई भी एक ट्रायंगल में बात करेंगे टोटल 6 चीज़ें होती हैं, है ना। तो इन 6 चीज़ में ये जो 6 चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, मतलब 3 एंगल और 3 साइड, ये टोटल 6 थिंग्स है ना। तो इन 6 में से मुझे इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। ओनली 3 थिंग्स आर नीडेड। अब इसमें से जो टोटल मेरे पास 6 चीज़ है तो 6 चीज़ में सिर्फ और सिर्फ मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 3 चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अब वो 3 चीज़ें क्या होंगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि एक एंगल ले आएँ और 2 साइड को ले आएँ, या 2 एंगल ले आएँ एक साइड को ले आएँ, या तीनों साइड को ले आएँ, तीनों एंगल को ले आएँ, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जब दो ट्रायंगल को मेरे को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तब, ठीक है ना। कोई भी इन 6 में से कोई भी हम लोग 3 को लाएंगे और उन तीनों को लाने से हम लोग जो है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या होंगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो एक रफ एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ से 2 एंगल ले आता हूँ, है ना, 2 एंगल ले आता हूँ। तो 2 एंगल ले आया, ठीक है, और यहाँ से एक साइड ले आया और यहाँ से एक एंगल ले आया। तो एंगल साइड एंगल, तो आप देखोगे कि एंगल साइड एंगल मतलब यहाँ पे इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने 2 एंगल्स को ले आए और इससे मैंने एक साइड को ले आया। तो टोटल इन 6 में से 3 चीज़ों को ले करके मैं लिख सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है ये बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट है बाई ए एस ए मेथड से। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी ये समझ लो कि इन 6 में से सिर्फ मैंने इन 3 का इस्तेमाल किया, तो इन 3 का इस्तेमाल किया मतलब 2 एंगल का और एक साइड का इस्तेमाल करके 2 ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। तो अब बचे क्या ये बताओ, जब 2 एंगल हम ले आए तो हमारे पास बचा क्या, रेस्ट थिंग। अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करें जो बचा, तो बचा कौन, 2 एंगल आ गया तो एक एंगल बचेगा, एक साइड आया है तो 2 साइड और बच गए। तो इसका मतलब कि जो 3 चीज़ों को आपने ले करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, ठीक है। तो बाकी की जो 3 चीज़ें और जो बचती हैं, बाकी की 3 चीज़ें और बचती है ना, टोटल 6 चीज़ें हैं। तो 6 चीज़ों में से मैंने 3 को लेकर के 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, ठीक है ना। सपोज करो ये दोनों ट्रायंगल को हमने एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट कर लिया, ठीक है ना। तो जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो हमारे पास हमने 2 एंगल और एक साइड लिया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एक एंगल और 2 साइड। तो एक एंगल और 2 साइड जो है वो उस ट्रायंगल में अपने आप इक्वल हो जाएंगे, जिसका प्रोसेस का नाम होगा CPCT से। इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब वापस से हम आते हैं कि मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अभी तक तो हम लोग सीखे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है,
कॉन्ग्रुएंसी अगर हो जाए तो हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, और अगर हमने एक बार कॉन्ग्रुएंसी में अगर नाम ऐसे लिख दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि अगर दो ट्रायंगल अगर को कॉन्ग्रुएंट करना है तो टोटल हमारे पास 6 चीज़ें होती है। इन 6 चीज़ में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, और बाकी की 3 चीज़ें जो होती है वो अपने आप इक्वल हो जाती है बाय द मेथड ऑफ और बाय द प्रोसेस ऑफ CPCT, दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, है ना। जो भी आपका डाउट होगा वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। तो मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में जो सबसे पहला मेथड जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है SSS मेथड। SSS मेथड। तो ये SSS मेथड क्या होता है कि SSS मेथड क्या होता है कि S का मतलब साइड, ये तो आप जानते हो, तो ये हो गया साइड, साइड और ये साइड, साइड 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 मेथड। तो साइड 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 मेथड क्या होता है कि अगर सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक ये ट्रायंगल है और यहाँ पे एक और ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल हमारे पास, इसका कुछ नाम लिख लेता हूँ, ABC LMN, ठीक है ना। जब साइड 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 है तो जब साइड 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 मेथड आपको लगाना है तो उसमें क्या होगा कि सपोज़ करो कि ये दोनों ट्रायंगल हैं, इस ट्रायंगल में अगर ये वाला साइड अगर इस साइड के अगर इक्वल होता है, सपोज़ करो कि ये जो AB है वो बिल्कुल भी LM के इक्वल होता है, ठीक है ना। AB जो है LM के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन में है, ओके। और ये जो BC जो है वो बिल्कुल भी MN के इक्वल है, ओके। मतलब ये जो BC है वो बिल्कुल भी MN के इक्वल है, और ये थर्ड जो AC है वो बिल्कुल भी किसके इक्वल है, ये LN के बराबर है। मतलब ये AC जो है वो बिल्कुल भी LN के इक्वल है, LN के इक्वल। मतलब ये आपके पास गिवन है, गिवन है ना। मतलब ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे इक्वल है, अगर सपोज करो कि ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपके लिए 8 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तभी जा करके ये आपको बिल्कुल भी। तो आप देख लो, ये AB जो है वो LM के बराबर है 5 सेंटीमीटर, ये BC जो है वो MN के बराबर है 10 सेंटीमीटर, और ये AC जो है 8 सेंटीमीटर, इसमें LN है 8 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल जो है बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल जो ABC हमारा जो है ABC, ये बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल LMN के, किससे, बाई SSS मेथड से। क्यों SSS मेथड से? क्योंकि इसके तीनों जो साइड हैं वो इसके तीनों साइड के बराबर। आप चेक करो, क्या AB जो है वो LM के इक्वल है, देखो AB LM के इक्वल है। क्या BC जो है वो ML के इक्वल है, BC जो है वो सॉरी LMN होगा लास्ट वाला पार्ट, LMN L। अब मैच कर देखो, यहाँ पे जो BC है वो तुमको MN के इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल है। लास्ट में देखो ये जो AC है, AC जो है वो किसके इक्वल होगा, LN के इक्वल, देखो LN के इक्वल, बिल्कुल मैच कर रहा है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। फर्स्ट दो साइड के साथ, लास्ट टू साइड के साथ, फर्स्ट और लास्ट। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट कैसे किया, हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया बिल्कुल भी SSS मेथड से। तो ये क्या सिखाता है मेरे को कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के जस्ट अगर इक्वल है, मतलब इसका तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड से अगर बिल्कुल भी मैच करते हैं, तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द मेथड ऑफ SSS। तो ये सबसे पहला मेथड है SSS, ठीक है। अब आप फिर से वापस आपको ले आता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक ट्रायंगल के अंदर में टोटल कितनी सारी चीज़ें होती हैं, टोटल होती है आपको 6 चीज़ें, और उन 6 चीज़ों में से सिर्फ और सिर्फ हमें जो है 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है ना कॉन्ग्रुएंसी में। तो ये जो पहला मेथड था कॉन्ग्रुएंसी में, उसमें सिर्फ हमने 3 साइड इस्तेमाल किए। तो इसका मतलब बाकी 3 चीज़ें और क्या बची, बाकी 3 चीज़ें क्या बची, बिल्कुल भी तीनों एंगल्स। तो वो तीनों एंगल्स आपस में बिल्कुल भी इक्वल होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ CPCT। और अब बिल्कुल आप बहुत आराम से बता सकते हो कि इसमें जो एंगल A है वो एंगल L के बराबर, मतलब एंगल A जो है वो एंगल L के इक्वल। तो आप इसको कलर भी कर दो, एंगल A जो है इसको मैं ग्रीन कलर से करता हूँ, एंगल A जो है वो एंगल L के इक्वल, L को कलर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो जो B है वो M के बराबर, यानी कि एंगल जो B है दैट इज इक्वल्स टू एंगल M के बराबर। तो B को मैं रेड कलर से कलर करता हूँ, तो B जो है वो M के इक्वल,
है ना। और लास्ट जो आपके पास आता है, लास्ट आपके पास आता है वो है एंगल सी। तो एंगल सी जो है वो एंगल एन के बराबर। तो एंगल जो सी है वो एंगल एन के बराबर। तो सी को मैं कलर करता हूँ ब्लैक से। तो एंगल जो सी है उसको कलर करता हूँ इससे, है ना, इसे कलर कर दिया हमने। तो अब देखो कि इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया किस मेथड से, सीपीसीटी से, सॉरी इसको हम लोग करें कॉन्ग्रुएंट किया एसएसएस मेथड से, क्योंकि इसके तीनों साइड के इक्वल थे। तो बचे हुए जो तीन जो एंगल थे वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे बाय कौन सा प्रोसेस, सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें ये एक फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है कि दो ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम तीन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी तीन चीज़ें अपने आप इक्वल हो गई। मतलब इसमें सिर्फ दिया हुआ था कि ए बी जो है वो एल एम के इक्वल है, बी सी जो है वो एम एन के इक्वल है, और ये ए सी जो है वो एल एन के इक्वल है, ठीक है ना, सिर्फ तीनों साइड्स दिए हुए थे, ओके। और हमने जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया एसएसएस मेथड से, तो हमने एक और चीज़ बताया कि इनके जो तीनों जो एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए एल के इक्वल, बी जो होगा एम के इक्वल, और सी जो है वो एन के इक्वल। आप चाहो तो मैच कर लो। देखो ग्रीन और रेड के बीच में सिंगल लाइन, ग्रीन रेड के बीच सिंगल लाइन, रेड और ब्लैक के बीच में डबल लाइन, रेड और ब्लैक के बीच में डबल लाइन, ग्रीन ब्लैक के बीच में ट्रिपल, ग्रीन ब्लैक के बीच में ट्रिपल। अगर कोई भी मिसमैच करेगा मतलब आपने नाम सही से नहीं लिखा है, क्लियर, और नाम सही से नहीं लिखा है मतलब आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड आपको मैंने बताया, आपको साइड मेथड, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में मैं डिस्कस करूँ, अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गया तो अगले वीडियो में मैं बाकी के जो और जो मेथड्स है कॉन्ग्रुएंसी का, वो सारे मेथड्स को मैं एक एक करके डिस्कस कर दूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।